प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने वाली हूँ जो दिलों को हिलाकर रख देगी। ये वो तल्ख सच है जिसे जानने के बाद हर शौहर अपने रवैये पर सोचने पर मजबूर हो जाएगा और हर बीवी अपने आईने में अपना चेहरा देखने लगेगी। मेरे मोहतरम भाइयों, अक्सर शौहर शिकवा करते हैं कि हमारी बीवियां हमसे मोहब्बत नहीं करती। जैसे ही घर में दाखिल होते हैं तो बीवी का चेहरा ऐसा बदल जाता है जैसे किसी ने जहर घोल दिया हो। वो बात करने के बजाय झगड़ा शुरू कर देती है। लहजे में नरमी के बजाय तेजी होती है। आंखों में एहतराम के बजाय गुस्सा, जैसे कुत्ता किसी को काटने के लिए लपक रहा हो। कोई बात नहीं सुनती, कोई फरमाबरदारी नहीं करती, किसी हुक्म पर कान नहीं धरती। हर वक्त मुकाबले, शिकायत और बहस में लगी रहती है। मगर वो नहीं जानते कि ये सब अचानक नहीं होता। ये उसके अंदर की तब्दीली का नतीजा होता है। ये वो जहरीली आदतें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता एक बीवी के दिल को शौहर के खिलाफ कर देती हैं। वो आदतें जो मोहब्बत को नफरत में, सुकून को बेचैनी में और इज्जत को जिल्लत में बदल देती है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये वो 10 आदतें हैं जो किसी भी औरत को शौहर की दुश्मन बना देती हैं। वो चाहकर भी नरमी नहीं दिखा पाती, चाहकर भी फरमाबरदारी नहीं कर पाती, क्योंकि उसके अंदर का सुकून खत्म हो चुका होता है और वो खुद नहीं जानती कि वो किन आदतों की कगैदी बन चुकी है। आज हम इन्हीं 10 जहरीली आदतों के पर्दे हटाएंगे जिन्होंने हजारों घरों का सुकून निगल लिया और मोहब्बत को नफरत में बदल दिया। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, पहली आदत जो बीवी को शौहर की दुश्मन बना देती है वो है शौहर की नाशुक्री, यानी उसके एहसानों, कुर्बानियों और थकन की कदर न करना। आज के दौर में यही सबसे बड़ी बीमारी है जो घरों के सुकून को चाट रही है। बीवी के दिल से शुक्र का एहसास खत्म हो चुका है। वो अब शौहर की कमाई को हक समझती है, उसकी मेहनत को मामूली बात और उसके जज्बात को मजाक। मेरे मोहतरम भाइयों, आज की औरत को मोबाइल, सोशल मीडिया और दुनियावी चमक दमक ने इस कदर अंधा कर दिया है कि वो अपने घर के असल हीरो को पहचानना भूल गई है। वो दूसरों के शौहरों से अपने शौहर का मौजाना करती है। वो कहती है, देखो फलां की बीवी को तो गाड़ी में ले जाता है, फलां के घर में इतनी आसाइशें हैं, और वो नहीं जानती कि उसका शौहर दिन रात पसीने में भीगकर अपने आराम को कुर्बान करके उसके लिए 2 वक्त का खाना और छत का साया मुहैया कर रहा है। प्यारी बहनों, नाशुक्री वो जहर है जो रिश्ते की जड़ों में उतरकर उसे अंदर से खोखला कर देता है। जब बीवी शुक्र अदा करना छोड़ देती है तो उसके दिल से मोहब्बत निकल जाती है, उसकी जुबान पर शिकायत आ जाती है और उसका चेहरा नफरत से भर जाता है। यही वो लम्हा होता है जब शौहर घर आने से घबराने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि दरवाजा खोलते ही ताने सुनने को मिलेंगे। न सलाम होगा, न मुस्कुराहट, न नरमी। वो दिल ही दिल में कहता है, काश ये औरत कभी मेरी मेहनत को समझ पाती। मगर अफसोस, आज की औरत अपनी ख्वाहिशों में इतनी गुम हो गई है कि शौहर की थकन देखने के बजाय उसके जूते की कीमत पर बात करती है। मेरे मोहतरम भाइयों, आज के समाज में औरतें चाहती हैं कि उनके शौहर करोड़पति हों, मगर वो ये नहीं सोचती कि एक मुखलिस शौहर उस दौलत से ज्यादा कीमती होता है जो सिर्फ दिखावे के लिए हो। वो चाहती हैं कि शौहर दुनिया भर की आसाइशें दे, मगर वो ये नहीं सोचती कि उसकी दुआ, उसकी हिफाजत, उसका साया, ये सब दौलत से ज्यादा अजीम है। और जब औरत इन चीजों की कदर नहीं करती तो अल्लाह उसके नसीब से बरकत छीन लेता है। वो औरत जाहिरी तौर पर खुश नजर आती है, मगर उसके घर में सुकून खत्म हो जाता है, उसकी दुआएं रद्द हो जाती हैं और उसके चेहरे से नूर उतर जाता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर की नाशुक्री करे वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी। सोचो प्यारी बहनों, ये कितना बड़ा अजाब है कि एक औरत अपनी जुबान की कड़वाहट से अपने लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर ले। मेरे मीठे नबी ने मजीद फरमाया कि औरत अगर सारी जिंदगी इबादत करे मगर शौहर की नाशुक्री करे तो उसका अजर मिट जाता है। मगर आज औरतों को लगता है कि शौहर का दिल तोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भूल गईं कि शौहर का मकाम सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि इबादती है। उसकी इज्जत करना अल्लाह के हुक्म की तामील है। प्यारी बहनों, आज के समाज की तल्ख हकीकत यही है कि औरतों ने अपने घरों का सुकून खुद तबाह किया है। वो दूसरों की चमक देखकर अपनी रोशनी बुझा देती है। वो अपने शौहरों की तारीफ करने के बजाय उन्हें
नीचा दिखाती हैं और फिर हैरान होती हैं कि घर में रहमत क्यों नहीं उतरती। याद रखो, बीवी अगर शौहर की मेहनत पर शुक्र अदा करे तो वो घर जन्नत बन जाता है, मगर अगर वो शिकायतों में जिंदगी गुजारे तो वही घर जहन्नम बन जाता है। लिहाजा ए बेटियों, अपने शौहरों की कद्र करो, उनकी थकन को महसूस करो, क्योंकि तुम्हारा शुक्र तुम्हारे नसीब का सुकून बन सकता है और तुम्हारी नाशुक्री तुम्हारे रिश्ते की मौत। प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, दूसरी आदत जो बीवी को शौहर की दुश्मन बना देती है वो है जुबान की सख्ती और बेलगामी, यानी ऐसा लहजा इख्तियार करना जो दिल को जख्मी कर दे, मोहब्बत को नफरत में बदल दे और इज्जत को जिल्लत में बदल डाले। ये वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते को अंदर से मार देता है, और अफसोस कि आज यही जहर ज्यादातर घरों में रोज घोला जा रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, आज की औरत बोलने में आगे है मगर सोचने में पीछे। उसकी जुबान तीर बन गई है जो हर लम्हे शौहर के दिल को चीरती है। वो कहती है मैं सच बोलती हूँ, मगर वो भूल जाती है कि सच वो नहीं जो दिल तोड़ दे, सच वो है जो दिल जोड़ दे। प्यारी बहनों, जुबान एक ऐसा हथियार है जो या तो घर को जन्नत बनाता है या जहन्नम। अगर जुबान में नरमी हो तो शौहर का दिल खुद ब खुद झुक जाता है, मगर अगर जुबान में सख्ती हो तो सब कुछ टूट जाता है। आज के जमाने में औरतों ने जुबान को इजहार नहीं बल्कि बदला लेने का जरिया बना लिया है। शौहर अगर गलती करे तो उसे नसीहत करने के बजाय तंज और तानों से जख्मी किया जाता है, और फिर वो जख्म इतने गहरे हो जाते हैं कि मोहब्बत के रिश्ते मरने लगते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, औरत की सबसे बड़ी खूबी उसकी जुबान की नरमी है और सबसे बड़ी बुराई उसका तेज लहजा। मगर आज जुबानें नरम नहीं रहीं, वो बाजार की तरह शोर से भरी है। मेरे मुहतरम भाइयों, ये जमाना दिखावे का हो चुका है। अब औरतें समझती हैं कि अगर वो शौहर के सामने ऊंची आवाज में बोलेंगी तो अपनी बर्तरी साबित करेंगी, मगर वो नहीं जानती कि बर्तरी खामोशी में है, इज्जत नरमी में है, ताकत फरमानबरदारी में है। आज औरत शौहर से बहस जीत लेती है मगर रिश्ता हार जाती है, वो अल्फाज जीत जाती है मगर सुकून हार जाती है। जुबान की एक तलखी कई साल की मोहब्बत खत्म कर देती है। शौहर थक कर कहता है छोड़ो, अब बात का कोई फायदा नहीं, और यही वो लम्हा होता है जब औरत का रिश्ता कमजोर हो जाता है, क्योंकि मर्द तब खामोश होता है जब उसका दिल टूट जाता है। प्यारी बहनों, सोचो, अगर शौहर दिन भर दुनिया के ताने सहकर घर आता है तो वो तुम्हारी जुबान से मोहब्बत चाहता है, सुकून चाहता है, मगर तुम्हारी जुबान अगर तलवार बन जाए तो वो कहाँ जाए। करीम आका ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतर सुलूक करे, और औरत के लिए सबसे बेहतरीन अमल उसके शौहर को खुश रखना है। मगर आज औरत शौहर को खुश करने के बजाय अपनी बात मनवाने में खुशी महसूस करती है। वो भूल जाती है कि शौहर की इज्जत करना इबादत है और उसके दिल को ठेस पहुंचाना गुनाह। मेरे मोहतरम भाइयों, आज के समाज की सबसे बड़ी तबाही यही है कि जुबानों से बरकत उठ चुकी है, गुफ्तगू में नरमी के बजाय झर घुल चुका है। औरतें समझती हैं कि सख्त लहजे से वो अपनी बात मनवा लेंगी, मगर हकीकत में वो अपनी इज्जत खो देती हैं। याद रखो, औरत का हुस्न उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसकी गुफ्तगू से पहचाना जाता है। अगर जुबान में शुक्र हो, लहजे में नरमी हो, तो वो औरत शौहर के दिल पर हुकूमत करती है, मगर अगर जुबान में कड़वाहट हो तो वही औरत अपने शौहर के दिल से हमेशा के लिए उतर जाती है। प्यारी बहनों, जुबान वो आईना है जिसमें औरत का दिल झलकता है, लिहाजा अपनी जुबान को मोहब्बत, सब्र और एहतराम का जेवर बना लो, क्योंकि मीठी जुबान से दिल जीते जाते हैं और कड़वी जुबान से रिश्ते मर जाते हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं तीसरी आदत की जो बीवी को शौहर की दुश्मन बना देती है, और वो है दूसरों से मुवाजना करना, यानी अपने शौहर, अपने घर और अपने नसीब को दूसरों से तौलना। आज के दौर में ये बीमारी हर घर में सरायत कर चुकी है। औरतें अपने शौहर की कुर्बानियों को भूलकर दूसरों के शौहरों की दौलत, हैसियत या शोहरत को देखकर हसद करने लगती हैं। वो कहती हैं, फलां की बीवी रोज घूमने जाती है, उसका शौहर सोना पहनाता है, महंगे रेस्टोरेंट में खिलाता है, और मेरा शौहर। और मगर वो ये नहीं सोचती कि शायद वो शौहर मेहनत की कमाई से तुम्हें रिज्क देता है, तुम्हें इज्जत देता है,
तुम्हें हलाल खिलाता है, और हलाल का एक निवाला हराम की 100 दावतों से बेहतर है। आज की औरतें तस्वीरों में खुशियां ढूंढ रही हैं, मगर हकीकत में अपना घर वीरान कर रही हैं। सोशल मीडिया ने उनके दिलों में वो आग लगा दी है जिसने शुक्र का दामन जला दिया है। वो दूसरों की चमक में अपना सुकून खो देती है, और रफ्ता रफ्ता शौहर से उनका दिल टूट जाता है, क्योंकि मुवाजना मोहब्बत का कातिल होता है। मेरे मोहतरम भाइयों, एक बीवी अगर हर वक्त शौहर को दूसरों के शौहरों से कमतर समझे तो वो कभी मुतमिन नहीं हो सकती। शौहर चाहे कितना ही मुखल्लिस क्यों न हो, वो औरत के दिल में शुक्र नहीं भर सकता, क्योंकि नाशुक्री औरत के दिल की अंधेरी रात है। प्यारी बहनों, नबी करीम ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर पर राजी रहती है, अल्लाह उसके चेहरे से नूर नहीं छीनता, लेकिन जो औरत अपने नसीब पर तनकीद करती है, अल्लाह उसके नसीब से बरकत उठा लेता है। आज घरों में बेसुकूनी, तलाकों का बढ़ जाना, बच्चों की बर्बादी, सबकी जड़ यही है कि औरत ने दूसरों के ख्वाबों से अपना घर जलाया है। याद रखो, तुम्हें अल्लाह ने वो दिया है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, मगर अगर तुम दूसरों के पास देखोगी तो तुम्हारा नसीब भी तुमसे छिन जाएगा। अब आते हैं चौथी आदत की तरफ, जो शौहर के दिल से बीवी के लिए मोहब्बत खत्म कर देती है, और वो है एहतराम का खत्म हो जाना। प्यारी बहनों, जब औरत शौहर को बराबर समझने लगे, उससे बहस करे, उसके फैसलों पर तनकीद करे, उसकी बातों पर हंसे या दूसरों के सामने उसकी इज्जत घटाए, तो वो समझ ले कि वो अपने रिश्ते की कब्र खोद रही है। इज्जत वो बुनियाद है जिस पर मोहब्बत खड़ी होती है, और जिस घर से इज्जत निकल जाए वहाँ मोहब्बत सांस नहीं ले सकती। आज के दौर की औरत समझती है कि बराबरी का मतलब है मुकाबला, हालांकि बराबरी का मतलब है एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे का एहतराम। मगर अफसोस, आज औरत शौहर को नीचा दिखाने में खुशी महसूस करती है, उसके फैसलों पर तनकीद करती है, और फिर हैरान होती है कि शौहर बदल गया। मेरे मोहतरम भाइयों, जब औरत शौहर से ऊंची आवाज में बात करती है तो उस लम्हे मोहब्बत के रिश्ते की दीवार में दरार पड़ जाती है। मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर की इज्जत नहीं करती, उसकी इबादतें उसके गुनाह को नहीं धो सकती। सोचो, एक मर्द दिन भर दुनिया की सख्तियों से लड़ता है, वो चाहता है कि घर पहुंचकर नरमी मिले, इज्जत मिले, मुस्कुराहट मिले, मगर अगर घर पहुंचकर बीवी के लहजे में तजलील मिले तो वो खामोश जरूर रहता है, मगर दिल के अंदर से टूट जाता है। प्यारी बहनों, आज इज्जत की कमी ने मोहब्बतों को खत्म कर दिया है। शौहर की जबान खामोश है मगर दिल जख्मी है, क्योंकि औरत ने इज्जत के बजाय अना को तरजीह दी है। एहतराम औरत का सबसे कीमती जेवर है। जो औरत अपने शौहर को इज्जत देती है, उसके घर में रहमत उतरती है, उसके चेहरे से नूर टपकता है, और उसके बच्चे भी बाअदब होते हैं। मगर जो औरत शौहर के सामने आवाज बुलंद करे, तंज करे या उसके फैसले का मजाक बनाए, वो खुद अपनी इज्जत गंवा देती है। प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे शौहर के दिल में तुम्हारे लिए जगह हमेशा कायम रहे, तो उसकी इज्जत को अपना फख्र बना लो, क्योंकि शौहर को जीतने के लिए हुस्न नहीं बल्कि एहतराम काफी है। याद रखो, मोहब्बत वक्ती होती है मगर इज्जत हमेशा दिल में जिंदा रहती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं पांचवी आदत की, जो बीवी को शौहर की दुश्मन बना देती है, और वो है शक और बदगुमानी। ये वो आग है जो मोहब्बत को राख में बदल देती है। ये वो झार है जो रिश्ते के जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता फैलता है, यहाँ तक कि एक वक्त आता है जब दिल मर्दा हो जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, शक वो चीज है जो वफादारी को भी गुनाह में बदल देती है। आज की औरतें मामूली बातों पर शौहर पर शक करती हैं, फोन चेक करती हैं, बातों में शक ढूंढती हैं, मुस्कुराहट में फरेब तलाश करती हैं। वो ये नहीं समझती कि शक से रिश्ता नहीं बचता बल्कि टूट जाता है। प्यारी बहनों, शौहर पर बेजा शक करना उस मोहब्बत की जड़ काट देना है जो तुम्हारे लिए कायम की गई थी। आज के मुआशरे की तल्ख हकीकत यही है कि औरतें अब एतबार के बजाय शक को मोहब्बत समझने लगी हैं। उन्हें लगता है कि शक करना वफादारी की अलामत है, हालांकि हमारे करीम नबी ने फरमाया, बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन आज औरतें अपने शक को दलील बनाती हैं और अपनी बदगुमानी को अकल समझती हैं। वो छोटी छोटी बातों से पहाड़ बना लेती हैं। शौहर के फोन की बेल बजे तो सवाल, देर से घर आए तो इल्जाम, खामोश बैठे तो शक। मगर याद रखो,
शक एक ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भरता, और जब एक मर्द ये महसूस करने लगता है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा रहा, तो वो अंदर से टूट जाता है। वो शौहर जो कभी मोहब्बत से मुस्कुराता था, अब खामोश रहने लगता है, और वो खामोशी उस औरत के रिश्ते की मौत का ऐलान होती है। प्यारी बहनों, शौहर पर एतबार करना ईमान का हिस्सा है। अगर तुमने उस पर भरोसा छोड़ दिया तो तुमने अपनी किस्मत से लड़ाई शुरू कर दी। याद रखो, मोहब्बत वहां नहीं रह सकती जहां शक रहता है, और शक वहां नहीं रह सकता जहां ईमान जिंदा हो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुमसे दिल से मोहब्बत करे, तो उसे यकीन दो, एतबार दो, सुकून दो, क्योंकि एक मर्द दुनिया के 1000 ताने बर्दाश्त कर लेता है, मगर अपनी बीवी की बदगुमानी नहीं सह सकता। शक औरत की अक्ल को अंधा, दिल को सख्त और रिश्ते को खोखला कर देता है। लिहाजा अपने घर के सुकून को अपनी सोच की गंदगी से बर्बाद मत करो, बल्कि अपने दिल को साफ करो ताकि मोहब्बत की हवा दोबारा तुम्हारे रिश्ते में दाखिल हो सके। अब आते हैं छठी आदत की तरफ जो बीवी को शौहर की दुश्मन बना देती है, और वो है माँ बहन या ससुराल वालों से नफरत और मुकाबलाबाजी। ये वो आदत है जिसने हजारों घरों को उजाड़ दिया, बेशुमार रिश्तों को झर आलूद कर दिया। आज की औरत चाहती है कि शौहर सिर्फ उसी का हो, उसकी माँ, उसकी बहनें या उसका खानदान उसके लिए अजनबी बन जाए। प्यारी बहनों, याद रखो, शौहर का दिल 2 हिस्सों में नहीं बंट सकता। अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हें दिल से चाहे, तो उसके अहले खाना से मोहब्बत करो। मेरे करीम आका ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर के रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करे, अल्लाह उसकी नमाज और रोजा कबूल नहीं करता। मगर आज औरतें अपने घरों में यही करती हैं। सास को दुश्मन, नंद को हरीफ और शौहर के घर वालों को बोझ समझ लेती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, आज औरतों ने मोहब्बत को मुकाबला बना लिया है। वो कहती हैं, तुम अपनी माँ की बात सुनते हो, मेरी क्यों नहीं? लेकिन वो ये नहीं समझती कि शौहर के दिल में माँ के लिए मोहब्बत फितरी है। उस मोहब्बत को खत्म करने की कोशिश करना अपने लिए अजाब खरीदना है। प्यारी बहनों, जो औरत शौहर के खानदान को इज्जत देती है, उसके शौहर के दिल में उसके लिए इज्जत दूनी हो जाती है। मगर जो औरत सास के लिए बद्दुआ मांगती है, उसके नसीब से रहमत उठा ली जाती है। आज के मुआशरे में यही जंग हर घर में जारी है, जहां बीवी चाहती है कि शौहर सिर्फ उसका हो, और शौहर चाहता है कि उसकी बीवी उसके रिश्तों की इज्जत करे। याद रखो, औरत अगर शौहर के माँ बाप के लिए दुआ करे, तो अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करता है, और अगर उनसे नफरत करे तो अल्लाह उसके घर से बरकत खत्म कर देता है। सास से मोहब्बत, नंद से इज्जत, शौहर के घर वालों से अच्छा सलूक, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा वकार है। जो औरत घर के रिश्तों को संभालती है, वो अपनी जिंदगी के नसीब को संवारते हुए अल्लाह के करीब हो जाती है। प्यारी बहनों, ये छठी आदत अगर तुमने अपने दिल से निकाल दी, तो तुम्हारा शौहर तुम्हें अपनी जन्नत समझने लगेगा, क्योंकि मर्द को सबसे ज्यादा वो औरत पसंद है जो उसके रिश्तों को अपना बना ले, और जो औरत ये न कर सके, वो खुद अपने घर की दुश्मन बन जाती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं 7वीं आदत की, जो बीवी को आहिस्ता आहिस्ता शौहर की दुश्मन बना देती है, और वो है शौहर की कमजोरियों को दूसरों के सामने बयान करना। ये वो आदत है जो न सिर्फ शौहर के वकार को खत्म कर देती है, बल्कि औरत की अपनी इज्जत को भी खाक में मिला देती है। आज के जमाने में औरतों के लिए सबसे आसान काम बन गया है कि वो अपने शौहर की बातें अपनी दोस्तों, रिश्तेदारों या सोशल मीडिया पर शेयर कर देती हैं। वो समझती हैं कि ये सिर्फ दिल हल्का करने के लिए है, मगर वो ये नहीं जानती कि वो दरअसल अपने घर की दीवारों में दरार डाल रही है। प्यारी बहनों, शौहर और बीवी के दरमियान जो राज होते हैं, वो एतबार का ताज होते हैं, और जो औरत अपने शौहर के राज दूसरों को बता देती है, वो ताज अपने ही हाथों से जमीन पर गिरा देती है। मेरे मोहतरम भाइयों, करीम नबी ने फरमाया, महशर के दिन सबसे बुरे लोग वो होंगे जो अपनी बीवियों के राज बयान करेंगे, या बीवियां अपने शौहरों की बातें दूसरों को बताएंगी। मगर अफसोस, आज यही गुनाह आम हो गया है। औरतें अपनी महफिलों में बैठकर अपने शौहरों की आदतों, कमजोरियों और झगड़ों को मजाह बना लेती हैं। वो नहीं जानती कि यही बातें बाद में उनके शौहरों के लिए शर्मिंदगी और उनके लिए रुसवाई का सबब बनती है। शौहर का दिल उस वक्त टूट जाता है जब उसे मालूम होता है कि जिस औरत को उसने अपना राजदार बनाया,
वही उसे दूसरों के दरमियान तमाशा बना रही है। प्यारी बहनों, मर्द अपनी खामियों के बावजूद इज्जत चाहता है। वो तुम्हारी जबान से तंज नहीं बल्कि वफादारी चाहता है। आज के मुआशरे में औरतें चाहती हैं कि लोग उनके दुख समझें, मगर वो ये भूल जाती हैं कि दुखों का हल दुनिया के सामने रोना नहीं बल्कि अल्लाह के सामने झुकना है। जो औरत अपने शौहर की शिकायत अल्लाह से करती है, अल्लाह उसके शौहर के दिल में नरमी डाल देता है। मगर जो औरत शौहर की शिकायत इंसानों से करती है, अल्लाह उसके शौहर के दिल से मोहब्बत निकाल लेता है। प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुमसे दिल से प्यार करे, तो उसके ऐब छुपाओ, उसकी कमजोरियां लोगों से न कहो बल्कि दुआ में कहो, क्योंकि औरत की जबान उसके घर का पर्दा है, और जो औरत ये पर्दा उठा देती है उसके नसीब से इज्जत उठा ली जाती है। अब आते हैं 8वीं आदत की तरफ, जो बीवी को शौहर की दुश्मन बना देती है, और वो है खुद को शौहर से बेहतर समझना। ये वो आदत है जो रिश्ते की जड़ों को अंदर से खा जाती है। आज की औरत चाहती है कि शौहर उसके ताबे रहे, उसके फैसले माने, उसकी राय चुपचाप तस्लीम करे। वो ये नहीं समझती कि शौहर उसका दुश्मन नहीं बल्कि घर का मुहाफिज है, घर का कायद है, और अल्लाह ने उसे इसी जिम्मेदारी के साथ पैदा किया है। मगर अफसोस, आज औरत मैं क्यों झुकूं के फरेब में आ चुकी है। वो चाहती है कि हर बात में उसकी जीत हो, हर फैसला उसकी मर्जी से हो, हर अमल उसके हुक्म से हो। यही सोच आहिस्ता आहिस्ता औरत के अंदर से अदब, फरमानबरदारी और वफादारी को मिटा देती है। मेरे मुहतरम भाइयों, मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर के हुक्म की नाफरमानी करे, उस पर आसमान के फरिश्ते लानत करते हैं, यहाँ तक कि वो तौबा न कर ले। मगर आज औरतों के नजदीक नाफरमानी फैशन बन चुकी है। वो चाहती हैं कि शौहर उनके आगे झुके, उनकी पसंद चले, उनका फैसला आखिरी हो। मगर याद रखो, जो औरत अपने शौहर के सामने गुरूर करती है, अल्लाह उसके दिल से बरकत और चेहरे से नूर छीन लेता है। प्यारी बहनों, तुम्हारे शौहर का रुतबा तुम पर हुकूमत करने का नहीं बल्कि तुम्हारी हिफाजत करने का है। अगर तुम उसके मुकाम को तस्लीम नहीं करोगी तो तुम खुद अपनी रहमत से महरूम हो जाओगी। आज के मुआशरे में औरतें कमाई, तालीम या सोशल मकाम को बुनियाद बनाकर शौहर को कमतर समझने लगती हैं। वो कहती हैं, मैं भी कुछ कम नहीं, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि शौहर की इज्जत घटाकर वो अपनी कीमत बढ़ा नहीं सकती बल्कि गिरा देती हैं। याद रखो प्यारी बहनों, जो औरत अपने शौहर के आगे झुकती है, अल्लाह उसके कदमों के नीचे जन्नत बिछा देता है। लेकिन जो औरत शौहर के मुकाम से लड़ती है, वो दरअसल अपने घर की बरकत से लड़ रही होती है। जो औरत कहती है, मेरा शौहर मेरा साथी है, मेरा दुश्मन नहीं, वो दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत होती है, क्योंकि अल्लाह ने औरत को शौहर की पसली से बनाया है। सर से नहीं कि वो उस पर हुकूमत करे, पांव से नहीं कि वो उसे रौंदे, बल्कि दिल के करीब बनाया है ताकि वो उसके साथ जिंदगी गुजारे, न कि उसके मुकाबिल। प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं 9वीं आदत की, जो बीवी को शौहर की दुश्मन बना देती है, और वो है घमंड और अना। ये वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते की बुनियाद को खोखला कर देता है। आज की औरत को अपनी खूबसूरती, तालीम या दुनियावी हैसियत पर फख्र होने लगा है। वो समझती है कि वो हर चीज की मालिक है और शौहर उसके बराबर नहीं। यही सोच मोहब्बत को जला देती है। प्यारी बहनों, घमंड औरत का वो दुश्मन है जो उसे जन्नत से महरूम कर देता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जो अपने अंदर तकब्बुर रखता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सोचो, अगर तकब्बुर अल्लाह के दर पर नापसंद है तो शौहर के सामने वो कैसा लगेगा। आज के मुआशरे में औरतों ने मोहब्बत को मुकाबला बना लिया है। शौहर कुछ कहे तो जवाब में बहस, नसीहत करे तो तंज और खामोश रहे तो इल्जाम। वो भूल जाती है कि शौहर से ऊंचा बोलना उसके एहतराम को रौंदना है। वो समझती है, मैं क्यों झुकूं, मगर हकीकत ये है कि जो झुक जाता है अल्लाह उसे इज्जत दे देता है। प्यारी बहनों, शौहर के सामने नरमी इख्तियार करना कमजोरी नहीं बल्कि अजमत है, और जो औरत ये समझ ले उसके रिश्ते में कभी झर नहीं घुलता। घमंड औरत को अंधा कर देता है। वो भूल जाती है कि शौहर की इज्जत ही उसकी इज्जत है और शौहर की रुसवाई दरअसल उसकी अपनी बेकदरी है। मेरे मोहतरम भाइयों, एक बीवी जब अपनी अना को दिल में जगह देती है तो वो अपने शौहर के सुकून को खत्म कर देती है।
वो छोटी छोटी बातों पर बहस करती है, अपनी बात को आखिरी समझती है, और अगर शौहर खामोश रहे तो उसकी खामोशी को कमजोरी समझती है। मगर याद रखो, मर्द जब खामोश होता है तो वो टूट चुका होता है। प्यारी बहनों, औरत के लिए सबसे खूबसूरत सिफ्त आजिज़ी है और सबसे खतरनाक सिफ्त अना। जो औरत आजिज होती है उसके घर में फरिश्ते रहमत लेकर उतरते हैं, और जो औरत मगरूर होती है उसके घर से सुकून उठा लिया जाता है। लिहाजा अपनी जबान और अपने लहजे में नरमी पैदा करो, क्योंकि घमंड रिश्ते नहीं बनाता, सिर्फ दीवारें खड़ी करता है। अब बात करते हैं 10वीं आदत की, जो बीवी को शौहर की दुश्मन बना देती है, और वो है दीन से गफलत और बेहयाई। प्यारी बहनों, जब औरत नमाज छोड़ देती है, जब उसके लिबास से हया रुखसत हो जाती है, जब उसकी जबान जिक्र इलाही के बजाय दुनियावी बातों में लग जाती है, तो समझ लो कि उसके घर से बरकत भी उड़ जाती है और उसके नसीब से रिस्क की मिठास भी खत्म हो जाती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जब औरत अपनी हया खो देती है तो अल्लाह उसके चेहरे से नूर, दिल से सुकून और जिंदगी से बरकत छीन लेता है। आज की औरत फैशन में गुम है, मगर ईमान भूल चुकी है। वो पर्दे को बोझ समझती है, नमाज को थकन और इबादत को वक्त का झाया। यही वो लम्हा है जब अल्लाह उसकी दुआ नहीं सुनता, उसके रिस्क से बरकत उठा लेता है और उसके चेहरे से रहमत का साया हटा देता है। मेरे मोहतरम भाइयों, आज औरतों ने दीन को छोड़कर दुनिया को थाम लिया है। वो चाहती हैं कि लोग उन्हें पसंद करें, मगर अल्लाह की रजा की फिक्र नहीं करती। वो सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालकर फख्र महसूस करती हैं, मगर शौहर के सामने हया छिपा लेती हैं। प्यारी बहनों, याद रखो, औरत की असल ताकत उसके हिजाब में है, उसके सब्र में है, उसकी दुआ में है। अगर तुमने अल्लाह के हुक्म को छोड़ दिया तो तुम्हारी इज्जत दुनिया के हाथों नीलाम हो जाएगी। जो औरत अल्लाह से जुड़ जाती है उसके घर में सुकून उतर आता है, उसके शौहर के दिल में मोहब्बत डाल दी जाती है और उसके रिस्क में बेहिसाब बरकत आ जाती है। यही वो 10वीं आदत है जो अगर औरत के अंदर आ जाए तो वो अपने घर, अपने रिश्ते और अपनी इज्जत तीनों को खो देती है। प्यारी बहनों, याद रखो, दीन तुम्हारी हिफाजत है, बेहयाई तुम्हारी बर्बादी। अगर तुम अपने घर में अल्लाह का जिक्र जिंदा कर लो तो तुम्हारा शौहर तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हारे बच्चे तुमसे मोहब्बत करेंगे और तुम्हारे घर में वो नूर उतरेगा जो दुनिया के किसी जेवर में नहीं। लिहाजा अपने दिलों को इबादत से मुनव्वर करो, अपने लिबास को हया से संवारो और अपनी जबान को शुक्र से मज़य्यन करो, ताकि तुम्हारा रिश्ता अल्लाह की रहमत में कायम रहे और तुम्हारा घर जन्नत का साया बन जाए। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें इन 10 बुरी आदतों से महफूज रखे जो औरत को उसके शौहर की दुश्मन बना देती है। हमें आजिज़ी, शुक्र, सब्र, हया और दीनदारी की तौफीक अता फरमाए। हमारे घरों को मोहब्बत, सुकून और बरकत का गहवारा बना दे। हमारे दिलों से अना, शक और नाशुक्रे के अंधेरे दूर कर दे। हमारे रिश्तों में उल्फत और हमारे रिस्क में बरकत डाल दे और हमें ऐसी औरत बनाए जो अपने शौहर के लिए रहमत बने, जहमत नहीं। आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय दें और मजीद ऐसे ही ईमान अफरोज, जिंदगी बदल देने वाले बयानों के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।